पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। स्वागत है, आसन पर विराजिए। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? इस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है, वो मानवी नहीं थी। हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। कारागार से निकलकर किस प्रकार वहां पहुंचा, किसने द्रोह किया, इसका पता लगाना चाहिए चाणूर। अब इस बात का पता लगाना असंभव है महाराज। क्यों? क्योंकि उस रात बंदी गृह में जितने प्रहरी थे जो इस प्रकार द्रोह कर सकते थे, उन सबको आपकी आज्ञा से हाथी के पैरों तले मरवा दिया गया है। अब उस रात की कहानी सुनाने वाला कोई जीवित नहीं है। वो जीवित नहीं रहे, किंतु वो बालक हमारा काल जीवित रह गया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि यह सत्य है कि यह देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे, ये काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। बकासुर, तुम आज ही जाकर पूतना को हमारे पास आने के लिए कहो। तुम्हारे साथ हमारे युद्ध में उसने हमें अपना भाई बनाकर तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। उसे कहो तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है, और उसे कुछ मत कहना। हमारे पास आने पर हम उसे समझाएंगे कि इस बालक का नाश कैसे करना होगा।
जाओ। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंदग्रह में इस समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चले चले। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ही बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है।
इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है, आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। ब्रिजरानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण।
लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ, होश में आओ यशोदा, होश में आओ। काकी, यशोदा, यशोदा, उठो, तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बेटी, उठो बेटी। देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। यशोदा, देखो, तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। उठो यशोदा। मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई। मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। मुझे लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। मेरा लाल, मेरा लाल। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? तुझे चोट तो नहीं आई ना? कहाँ चला गया था? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। काकी, काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है। फिर कुलगुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ऐसी विकराल राक्षसी के हाथों बच जाना कोई दैवी चमत्कार ही है। अवश्य, अवश्य, ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ नंदराय जी, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतया स्वस्थ। लगता है थक गया है, अभी सो जाएगा। वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। उठा के तो ले गई थी, परंतु ये मरी कैसे? ये समझ में नहीं आता। भगवान की लीला है। शायद उसी आवेश में हृदय की गति रुक गई होगी। यही एक बात संभव है, परंतु है चमत्कार। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि लल्ला के शरीर पे एक खरोंच भी नहीं आई। और हम सब लोग जब यहां पहुंचे तो ये मृतक देह पर बड़े आराम से खेल रहे थे। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है।
महानाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तन पान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मनी मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है। ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। ये वही बालक है जिसकी हमें खोज है। यह बात पूतना की मृत्यु से सिद्ध हो चुकी है। जो उस हलाहल विष को पीकर भी जीवित रहा वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि पूतना ने उसे विष पिलाया था? समाचार तो बस इतना ही मिला है कि पूतना उस बालक को लेकर आकाश में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कदाचित वो बच्चे को लेकर स्वयं महाराज के पास ला रही हो, जिससे स्वयं महाराज के हाथों
अथवा महाराज की आंखों के सामने उसकी हत्या की जाए, ताकि फिर कोई संदेह ही न रहे। परंतु स्वयं पूतना की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का अभी तक उत्तर नहीं मिला। उसकी मृत्यु स्वाभाविक भी हो सकती है। हर प्राणी का जीवन उसकी सांसों की गिनती पर होता है। जहां सांसों की गिनती समाप्त हुई, वहीं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। चाणूर, उस दिन तुमने कहा था कि अब सैनिकों को न भेजकर अपने परम बली दैत्यों में से केवल किसी एक को भेजना चाहिए। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा, इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो यह कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज। चाणूर, हमारा ये पुरोहित तुम्हारे साथ आया है? जी महाराज। परंतु तुम तो उसे लाने वाले थे जो गोकुल में जाकर उस नंदपुत्र की हत्या का बीड़ा उठाएगा। जी महाराज। फिर इस ब्राह्मण को अपने साथ किस लिए लाए हो? हा? ये अपनी ज्योतिष विद्या से बताएगा कि जो हमारा कार्य कर सके वो कहां मिलेगा और कौन होगा? नहीं महाराज, ये किसी और को नहीं खोजेंगे, ये स्वयं ही जाएंगे। स्वयं जाएगा? और ये ब्राह्मण? चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज, मैं मानसिक रूप से अपने को दैत्यों के परम गुरु शुक्राचार्य जी का शिष्य मानता हूं और उन्हीं की गुरु परंपरा का अनुसरण करता हुआ गुरुआसन पर उन्हीं की प्रतिमा रखकर पूजा करता हूं। आप जानते होंगे कि देवासुर संग्राम में जब राजा बलि को विष्णु ने मार डाला था तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराजा बलि को सेना के सहित फिर से जीवित कर दिया था। गुरु परंपरा के अनुसार मेरे अंदर उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चाणूर हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है, सो सेवक उपस्थित है। तुम्हारी राजभक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम हमारी समस्या तो जानते हो। जी हाँ महाराज, इसीलिए मैंने चाणूर को विश्वास दिलाया कि मैं महाराज की चिंता को सहज ही दूर कर दूंगा। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है वो आपके किसी मायावी का नहीं।
वो मुझे स्वयं अपने घर अंदर ले जाएंगे। तुम जानते हो कि हमने वचन दिया है, जो कोई ये कार्य संपन्न करेगा उसे हम मुंह मांगा पारितोषिक देंगे। जी महाराज, और मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाने में संकोच नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारा ये विश्वास सत्य है और तुम्हारी ये बात सुनकर हम प्रसन्न भी हुए, क्योंकि ब्राह्मण जब तुम्हारी तरह लोभी हो जाए तो वो कोई भी जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं करता। हाँ, एक लोभी ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, कहो कहो यह कार्य कब सिद्ध करोगे? हाँ, कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्य का आवाहन करूंगा और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपने कार्य में सफल हो गया तो सबसे पहले मैं अपने लिए कंस के जैसा एक राजमहल बनवाऊंगा और उस राजमहल में आपके लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाऊंगा जिसमें आपकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित हो और नित्य प्रति वहां आपकी पूजा हो। वाह, आपकी बड़ी प्रतिमा बनेगी यह सुनकर पहले ही ये छोटी सी प्रतिमा तोड़ दी। कोई बात नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा। किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु, भिक्षा 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 भिक्षा। प्रभु प्रभु, भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूं, बाणासुर की नगरी से आया हूं। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वह अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा।
ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य, आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और यशोदा जी। भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए, आइए, पधारिए, आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। इसकी आवश्यकता नहीं देवी। तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम? ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपके प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है, रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। भैया, हाँ भैया, इसका क्या करें? हाँ, आप बताओ भैया। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ओम रीम क्लीम आ। ओम रीम क्लीम ओम चामुंडाय विचे। ओम चामुंडाय विचे। ओम रीम ओम चामुंडाय विचे। ओम चा।
शिवा 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 ये क्या किया आपने? अरे अरे ये तो कोई चोर है। यशोदा देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था। इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। छी छी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर 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 आया, चोर! चलो पकड़ो, तो क्या हुआ? ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था। भगवान जी के गले से हाथ चुरा कर ले जा रहा था। सुनिए ना। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, यह हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। नहीं, पकड़ा गया है इसलिए सब झूठ मूठ का बावलापन है। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। कैसे नीच को कैसे छोड़ दो नंदराय जी? भाई ये ब्राह्मण है, फिर हमारा अतिथि है। नंदराय जी, ऐसे व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? आपने इसे घर में बुलाया, भाभी ने इसके लिए भोजन तैयार किया और यह हार चुराकर भाग रहा था।
ऐसी नीचता का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई हो, और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी हो। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करे। ठहरिए, ठहरिए। ये तो लेते जाइए। इसे दक्षिणा की भांति स्वीकार कर लीजिए। लीजिए। इससे फिर आपको इस प्रकार का पाप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुनो, तुम इन्हें गांव से बाहर तक सुरक्षा पूर्वक छोड़ाओ, और हां, अपनी आंखें नीची रखना, जिससे इन्हें हीन भावना से दुख न पहुंचे। और यह जानने की बिल्कुल चेष्टा न करना कि ये कहां जाते हैं। जाओ। जो कुछ वो ले गया उसका ध्यान मत करना। उसे इन बालकों की न्यौछावर समझ लेना। अबे मूर्ख, अपने किए का फल पाकर अब क्यों कुरला रहे हो? जब तुमने एक नन्हे शिशु की हत्या करने का संकल्प किया तो उसी क्षण तुम ब्राह्मण पदवी से गिरकर चांडाल हो गए। तुम मुझे अपना गुरु मानते रहे थे, और जाते समय उस जघन्य कुकर्म के लिए तुमने मुझसे आशीर्वाद भी मांगा। इसी लज्जा के मारे मैंने अपनी प्रतिमा को गिरा दिया था, परंतु तुम उस संकेत को समझे नहीं, और जाते जाते मुझे भी एक भव्य मंदिर का लोभ दे गए। मूर्ख श्रीधर, तुमने मुझे अपना गुरु माना, परंतु मेरे आदर्शों का, मेरे विचारों का अनुसरण नहीं किया। मैं दैत्य गुरु अवश्य हूं, परंतु मैं दैत्यों का गुरु इसलिए बना क्योंकि वो वीर है, बलवान है, प्रबल उद्योग प्रिय है, देवताओं की भांति केवल भोग विलासी नहीं। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि इन पराक्रमी दैत्यों के साथ देवता अन्याय न कर सके। परंतु इस बात पर भी ध्यान दो कि मैंने कभी उनके पाप कर्म में उनकी सहायता नहीं की। राजा बलि परम वीर था, महत्वाकांक्षी था। उसे इंद्र विजयी बनाने के लिए मैंने उससे 100 यज्ञ करवाए, परंतु उससे बाल हत्याएं नहीं करवाई। देवासुर संग्राम में विष्णु ने उसका वध कर दिया, तो मैंने संजीवनी विद्या के द्वारा उसे फिर से जीवित कर दिया। अपने यजमानों का कल्याण किया, परंतु उनके सामने विनीत सेवक की भांति हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। ब्राह्मण आज्ञा देता है, आज्ञा पालन शूद्र का स्वभाव है। ब्राह्मण तेजस्वी होता है, लोभी नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जनता का और जनता पर राज्य करने वाले राजा का भी मार्गदर्शन करे, उन्हें धर्म का रास्ता दिखाए, न कि राजा की सत्ता से डरकर अथवा राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा जो कहे वही करे, चाहे वो कार्य धर्म के विरुद्ध हो या पाप हो। पापी, तूने राज सत्ता की सेवकाई करके ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया है। ब्राह्मण तो उन भृगु के वंशज हैं जिन्होंने त्रिलोकीपति नारायण की छाती पर भी पैर से ठोकर मार दी थी।
तो ये राजमहल क्या है? एक मिट्टी का ढेर। तुमने उसके लोभ में एक नन्हे से बालक की हत्या का जघन्य कर्म करने की चेष्टा की है। छी! श्रीधर, तुम्हारी इस दशा पर मुझे कोई दया नहीं आती, परंतु तुम्हारे पतन का दुख अवश्य है। श्रीधर, इस रुदन से कुछ लाभ नहीं होगा। तुमने ये नहीं देखा कि प्रभु कितने दयालु हैं? तुम भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण थे, फिर भी ब्राह्मण समझकर तुम्हारे प्राण नहीं लिए, तुम्हें जीवित छोड़ दिया, ताकि पश्चाताप की अग्नि में जल जलकर तुम इसी जन्म में शुद्ध हो जाओ। यही उनकी दया है। अब तुम हिमालय में जाकर उन्हीं नंद नंदन के बाल स्वरूप का ध्यान करके नित्य प्रति उनकी पूजा करो। समय आने पर तुम्हारी बोलने की शक्ति तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगी, तुम फिर बोल सकोगे। परंतु तुम्हारी जिह्वा केवल उसी समय बोल सकेगी जब तुम प्रभु का नाम सिमरन करोगे अथवा प्रभु की स्तुति गाओगे, और कुछ बोलने की शक्ति तुम्हारी जिह्वा में अब कभी नहीं आएगी। श्रीधर, प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है, वो अहित करने वाले का भी हित करते हैं, शत्रुओं से भी मित्रता करते हैं। देखो, ये भी उनकी कितनी दया है कि केवल प्रभु नाम स्मरण के कारण ही अंत समय में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, केवल इसी मंत्र का जाप करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।